सो हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज अगली प्रॉब्लम हम करेंगे लैग्रेंजियन डायनामिक्स पे, जो कि प्रॉब्लम नंबर 13 है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है? इसमें एक रोलिंग बॉडी है। रोलिंग बॉडी कौन सी हो सकती है? सिलेंडर हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है। ऐसी कोई बॉडी है, उसको हमने, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, वहां से हमने पहले इसको यहां पे रोक के रखा था, फिर इसको हमने छोड़ दिया और फिर ये रोल होती हुई नीचे आ रही है। ठीक है, हमने इसका मोशन स्टडी करना है लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, लैग्रेंजियन डायनामिक्स को लगा के। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है, जैसे कि हम आगे करते थे। ठीक है, अब जैसा आप देखेंगे, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये बॉडी रोल हो रही है, तो अब इसमें दो तरह का मोशन है। जब भी रोलिंग मोशन होता है, आपको पता है ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन, दोनों मोशन होते हैं। तो ये घूम भी रही है, हम लेट करते हैं कि ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है जब ये घूम रहा है ना, घूमने की एंगुलर वेलोसिटी, जो कि टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही होगी, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दूसरा, ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? v है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ठीक है, तो v वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास नीचे को आ रहा है और ओमेगा से ये क्या ना बोलते हैं, घूम रहा है। ठीक है, हम यहां पे ये मानेंगे कि यहां पे हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। मतलब जब ये नीचे को आ रहा है तो स्लिप नहीं कर रहा। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन अगर आपने सुनी होगी तो वो होती है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। मान लीजिए इसका रेडियस है, ओमेगा आर होती है। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर आपने 12th क्लास में रोटेशनल मोशन पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर तभी होता है जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जैसे हम चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी चाहिए हमारे को, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, फिर हम देखेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने हैं, उसके बाद हम लैग्रेंजियन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी T से लिखते हैं हम इसको। देखिए, एक तो इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड v है, तो एक तो इसकी ट्रांसलेशनल मोशन, मैं लेट करता हूं इसका मास m है। ठीक है, मास m है इसका, तो हाफ ऑफ m, अच्छा छोटा लिख दो, m v स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, v इसकी वेलोसिटी होगी, प्लस ये रोल कर रहा है तो रोलिंग प्लस ये रोटेट भी कर रहा है, तो उसके लिए हाफ ऑफ 5 ओमेगा स्क्वायर। ये तो अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसा हो रहा है। हमारे को यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया है, इसको ओरिजिन माना है और इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने मान ली है। तो देखा जाए तो अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे देखा जाए तो v किसके बराबर आएगा? v बेसिकली आएगा आपके पास x डॉट माइनस में, है ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये खुद प्लस में आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है, अगर आप देखो ये ओमेगा है और ये v है, जब ये सिलेंडर रोल करेगा तो इसके एज पे एज बोल रहा हूं इसके सरफेस पे कोई पॉइंट होगा, है ना, और ये जो रेडियस वेक्टर होगा ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे करके रोलिंग बॉडी है, मान लीजिए ये रोल करते करते यहां पे पहुंच गई, तो ये पॉइंट तो मान लीजिए यहां पहुंच गया, तो इसका मतलब ये रेडियस वेक्टर ने इतना एंगल यहां पे कवर कर लिया, है ना। जब ये घुमा तो ये पॉइंट जो है वो यहां पे पहुंच गया, तो इसका मतलब जो एंगल यहां बन रहा था अब ये एंगल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गया, है ना। तो मैं मानता हूं कि किसी टाइम पे ये जो एंगल बन रहा है ना, किसी टाइम पे वो फाई है ना। जब घूम रहा है तो ये एंगल भी चेंज होगा। अच्छा, और ये जो फाई है इसका चेंज होना, उसी को तो ओमेगा कहेंगे। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब ये v किसके बराबर आएगा? x डॉट, और ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? फाई डॉट इंटू आर आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पे इसका मतलब फाई डॉट ही ओमेगा है, तो फाई डॉट इज इक्वल टू एक्स डॉट बाय आर, यानी कि मैं लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू एक्स डॉट बाय आर। ठीक,
ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो देखता हूं हमारे पास टी की वैल्यू क्या आती है। टी की वैल्यू आएगी आपके पास हाफ ऑफ एम एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई। आई क्या है? आई आपको पता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका। डिस्क होगी तो डिस्क का, स्फेयर होगी तो स्फेयर का, और सिलेंडर होगी सिलेंडर का, है ना। और ओमेगा की जगह मैं ये लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स डॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। यही इस केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी चाहिए हमारे को, तो पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए जीरो पोटेंशियल एनर्जी का मैं यहां पे मान लेता हूं ये बेस पे। तो हमें किसी टाइम पे ये देखना पड़ेगा कि वो कितनी हाइट पे है। मान लीजिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो h हाइट पे है बेस से, h हाइट से पे है बेस से। तो यहां पे अगर हम देखें अगर ये थीटा है और ये h है और ये x है, मान लीजिए ऐसा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा? साइन थीटा। इसका मतलब h किसके बराबर आ जाएगा? h हमारे पास आ जाएगा x साइन थीटा। यानी कि x की फॉर्म में हमने h निकाल लिया। इसका मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी v वो किसके बराबर आएगी? mgh। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ही है ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? mgh की जगह क्या लिख देंगे? x साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। तो लैग्रेंजियन क्या बन जाएगा? लैग्रेंजियन L होता है t माइनस वी। तो t क्या हमारे पास? हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i x डॉट स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, और माइनस होता है तो ये आ जाएगा माइनस mgx साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। लैग्रेंजियन आ गया हमारे पास। लैग्रेंजियन को देख के साफ पता चला कि हमारे को केवल एक ही हमें एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट से काम हमारा बन जाएगा, है ना। और वो क्या है? वो यही है एक्स एक्सिस पे। कई बच्चे कहते हैं कि ठीक है जी आपको फाई के लिए भी एक इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए थी। तो फाई के लिए की जा सकती है जब आपके पास v इक्वल टू ओमेगा वेलोसिटी आ जाएगी, तो आप यहां से यूज कर सकते हो, है ना, ओमेगा इसको लगा के। अच्छा अब लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या बनेगी यहां पे? वो बनेगी डी बाई डी टी डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स डॉट। एक ही इक्वेशन बनेगी, बस ये एक इक्वेशन बनेगी इकलौती, है ना। इसके लिए हमारे को क्या चाहिए? डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट और डेल एल अपॉन डेल एक्स चाहिए, वो निकाल देते हैं। अगर मैं डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट निकालूं तो यहां पे देखो, यहां एक्स डॉट है, यहां एक्स डॉट है, तो यहां पे क्या बनेगा? एक्स डॉट का स्क्वायर है तो 2x डॉट आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? mx डॉट प्लस, और यहां पे भी x स्क्वायर तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? i x डॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो डेल एल अपॉन डेल एक्स तो हमारे पास एक्स डॉट तो आ गया हमारे पास। उसके बाद डेल एल अपॉन डेल एक्स चाहिए हमारे को, वो किसके बराबर आएगा? अब देखिए इसमें एक्स वाली यही टर्म है बस, तो इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक, दोनों चीजें मिल गई। इसको और इसको मिला के यहां पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा डी बाई डी टी। अब यहां पे देखो m प्लस आई, इसको कॉमन ले लेते हैं। m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन लेके x डॉट और माइनस प्लस आपके पास एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? डबल डॉट आ जाएगा। तो m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स डबल डॉट और इज इक्वल टू इसको दूसरी तरफ ले जाओ, एम जी साइन थीटा, और एक्स डबल डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा? एम जी साइन थीटा, और ये वाला जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपको एक्सेलेरेशन मिल जाएगी। हाँ, यहां पे माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस।
अब आप खुद देखिए यहां पे माइनस क्यों है ना, माइनस इसलिए आप देखो कि इसकी एक्सेलेरेशन जो है ना नीचे की तरफ को, वेलोसिटी बढ़ रही है, ओमेगा भी बढ़ेगा साथ साथ, एक्सेलेरेशन आपकी इधर को है और हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर को लिया, इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन आ रहा। अब अगर आपको देखना हो रिंग के लिए क्या होगा, सफेयर के लिए क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देना। सफेयर का हो, शेल का हो, रिंग हो, सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, किसी के लिए भी मतलब रोल करने वाली बॉडी होनी चाहिए, उसके लिए ये आपका एक्सेलेरेशन आएगा। 11th क्लास में भी हम लोग सेम यही प्रॉब्लम करते हैं, मतलब फोर्सेस वगैरह को यूज करके, और वहां पे भी सेम यही फॉर्मूला आता है। तो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स से भी हमने सेम वही फॉर्मूला डिराइव किया जो वहां पे करते थे। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। ठीक है, अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली प्रॉब्लम में। ओके बाय।